Welcome my dear students, I am Gaurav Srivastava and you are watching my YouTube channel GS English। आज एक रिक्वेस्ट पर आपको बहुत जल्दी से आपका टॉपिक सिंथेसिस शुरू किया जा रहा है। सिंथेसिस टॉपिक से पहले मैंने इसी वजह से आपको क्लाज के बारे में पूरा बताया था, ठीक है, और वो क्लाज यहाँ पर जब यूज होगी तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पीछे का वीडियो जरूर देख के आएँ। तो हम लोग जानते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आज टॉपिक हम लोगों का रहेगा सिंथेसिस, THESIS। अब सिंथेसिस क्या है, आपसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि सिंथेसिस है क्या। तो आपको ये बताना होगा कि सिंथेसिस सब जो जितने प्रकार के हमारे वाक्य हैं उनको मिक्स करके एक वाक्य में बताना ही सिंथेसिस है। मतलब कि सिंथेसिस का मतलब हो जाएगा संग्रह करना, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसकी आप और अधिक मीनिंग्स वगैरह देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं उसी के आधार पर हम अपना अर्थ निकालेंगे। सिंथेसिस का मतलब है संग्रह करना, ठीक है। अब सिंथेसिस हमें कितने प्रकार से करनी होगी वो हम देखेंगे। तो हम सिंथेसिस 3 प्रकार के शब्दों वाक्यों का करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस के सेट्स को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे, सिंपल सेंटेंस के ही सेट्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करेंगे, और सिंपल सेंटेंस के ही सेट्स को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग उसको बदलेंगे। जब इसके बाद आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको दिया होगा कि सिंथेसिस करिए। तो आपको यहाँ से 2 चैप्टर क्लियर हो रहे हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कई टॉपिक दिए हुए हैं, और सिंथेसिस पूरा एक चैप्टर, ठीक है। तो सिंथेसिस करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या होगा। सिंथेसिस हमें 3 प्रकार के वाक्यों में करना है। एक तो हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस को करना होगा, और दूसरा आपको करना होगा सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, मतलब कि वाक्यों को कॉम्प्लेक्स में बनाना। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों को पढ़ना होगा कंपाउंड सेंटेंस, मतलब कि कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में सिंथेसिस करना, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस तक। अब बात हमारी ये रहेगी कि हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का ही सिंथेसिस करेंगे, और आपको यहाँ पर ना केवल इजी बल्कि एक्सरसाइज भी कराकर आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस होगा। तो जब हम सिंपल सेंटेंस में 7 प्रकार से सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस हम लोग करेंगे, तो 7 प्रकार से एक रूल बताया जाएगा और उस रूल की अगले दिन एक्सरसाइज। इस प्रकार से आपको मिलेगा वीडियो, ठीक है। तो आप पहले आज बहुत अच्छे तरीके से देखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस का ही सिंथेसिस सबसे पहले। तो हम सिंपल सेंटेंस सेटिंग करिए यहाँ पर, ठीक है। हमने सिंपल सेंटेंस देखा यहाँ पर। अब सिंपल सेंटेंस में एक बात आपको देखनी कि इसका सिंथेसिस हम 7 प्रकार से कर सकते हैं, मतलब कि हमें यहाँ पर रूल पढ़ने होंगे 7 रूल्स, ठीक है। 7 रूल्स। तो 7 रूल्स में सबसे पहला रूल होगा हमारा नॉन फाइनाइट्स का प्रयोग करके, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हम लोग लिखेंगे बाई यूजिंग नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस करेंगे। अब व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस, आपको क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस। ए सिंपल सेंटेंस इज दैट सेंटेंस दैट हैज ए फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो, मतलब उस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो। अगर दूसरी क्रिया है तो वो क्रिया का कार्य ना करे। तो जब क्रिया का कार्य ना करेगी तो हम कहेंगे नॉन फाइनाइट। तो मतलब कि एक क्रिया हम बनाए रखेंगे और दूसरी क्रिया को कहाँ बदल देंगे, नॉन फाइनाइट में। अगर 2 वाक्य हैं तो एक की क्रिया में बनाए रखनी है और दूसरे की क्रिया हम क्या बना देंगे, नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट कितने प्रकार का है, तो नॉन फाइनाइट आपने पढ़ा हुआ है कितने प्रकार का है। पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पहला हमें पढ़ना है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट हो गया। दूसरा नॉन फाइनाइट हो गया हमारा, क्या हो गया दूसरा, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर इन्फिनिटिव, ठीक है। और तीसरा हम लोगों का हो जाएगा जीरंड, ठीक है।
तो पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव एंड जीरेंड, दीज आर अवर नॉन फाइनाइट्स। इन्हें हम लोग डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं क्योंकि ये दो प्रकार से काम करेंगे। जैसे कि जीरेंड हमारा नाउन का काम करता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी। तो अगर कभी कहीं कहीं पर वह दूसरे प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच का कार्य करे तो समझ लीजिए नॉन फाइनाइट है। पार्टिसिपल वर्ब का काम करेगा और एडजेक्टिव का काम करेगा, इसलिए इसे हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस सीखेंगे। आज अपने रूल में हम 2 देख लेंगे, तीसरे का थोड़ा सा टफ होगा तो उसको हम अगले में पढ़ेंगे। तो नॉन फाइनाइट्स में 2 रूल देखेंगे। तो पहला हम लोग सेक्शन बनाते हैं रूल का, बाई यूजिंग, हम लोगों ने लिख ही लिया नॉन फाइनाइट, तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब हमें ये देखना है व्हाट इज पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल हम कहेंगे वर्ब की, पार्टिसिपल को हम 2-3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ब में ही हम कुछ लिख के उसे प्रयोग में नहीं ला सकते, तो हम ये लिखेंगे कि पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट है जो कि वर्ब और एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। अगर आपको पार्टिसिपल में लिखना तो ये लिखेंगे पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट है जिसे हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं या वर्ब और एडजेक्टिव का कार्य करता है, ठीक है। अब पार्टिसिपल के प्रयोग कितने प्रकार का है उसके आधार पर यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे पार्टिसिपल 3 प्रकार का है, पार्टिसिपल 3 प्रकार का है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला पार्टिसिपल होगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहते हैं V4 को। व्हाट इज V4? V4 इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो V4 हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing हमारी क्या है? V4। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो हम लोग देखेंगे तो ये लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे जब 2 वाक्यों के बीच में कार्य का अंतर या समय बहुत कम दिया हो तथा दूसरा कार्य पहले कार्य का रिजल्ट हो। तो हम लोग लिखेंगे जब 2 वाक्यों में, ठीक है, जब 2 वाक्यों में कार्य का समयांतराल बहुत कम हो, समयांतराल बहुत कम हो तथा दूसरा कार्य पहले का दूसरा कार्य पहले कार्य का या पहले का रिजल्ट हो, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग होता है, ठीक है। तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट में लिखें। अब हमने हिंदी में किस लिए लिखी है? हिंदी इसलिए लिखी गई है ताकि आपको अच्छी तरीके से वाक्य समझ में आए, क्योंकि विदाउट सेंस अगर हमने वाक्य का नहीं निकाला तो हम कंफ्यूजन हो जाएगा कि पहले वाले पार्टिसिपल का प्रयोग करें कि तीसरे वाले पार्टिसिपल का, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हिंट में कुछ लिख दूं मैं। वर्ब में जब कर शब्द लगा हो, हुए शब्द लगा हो, कर लगा, हुए लगा हो, ती शब्द दिया हो, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा होगा कंबाइन द सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। इस प्रकार से आपको वाक्य दिए होंगे, तब हम उन वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे ये देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ही रैन वेरी फास्ट, ही रैन वेरी फास्ट। इस प्रकार से आपको वाक्य दिया होगा एक, ठीक है। ही रैन वेरी फास्ट जब आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। ही सून, ठीक है, काट, ही सून काट दी ट्रेन, ही रैन वेरी फास्ट, ही सून काट द ट्रेन। तो इस प्रकार से देखिए आपको सेट दिया हुआ है एक 2 सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। और इन दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके हमें
बनाना है एक सिंपल सेंटेंस में। तो यहाँ देखिए आप अर्थ निकालिए, लिखा है ही रैन वेरी फास्ट, वो बड़ी तेज़ी से दौड़ा, जल्द ही उसने ट्रेन को पकड़ लिया। तो अब ये बताइए जब वो व्यक्ति रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उसे दौड़ते दौड़ते ही और ट्रेन चल रही होगी तो उन दोनों के चलने में बहुत ही कम समय लगा होगा। मतलब कि जब ट्रेन भी चल रही होगी वो भी चल रहा होगा तभी तो वो ट्रेन में बैठा है, एक काम उसने बंद नहीं किया है, ठीक है, ये काम अभी जारी होगा तभी वो चलते ही चलते ट्रेन पर चढ़ गया, ठीक है। तो एक तो ये हमारा सेंस निकला। दूसरा, उसके दौड़ने से क्या हुआ है, रिजल्ट क्या मिला उसके दौड़ने का, उसने ट्रेन पकड़ ली। तो दूसरा कार्य पहले कार्य का रिजल्ट है, ठीक है। वो दौड़ा किस लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, तो पहले कार्य का रिजल्ट उसे मिला कि वो ट्रेन पर चढ़ गया। तो दूसरा कार्य पहले कार्य का रिजल्ट है। और क्या है, दोनों कार्यों के बीच में टाइम का डिफरेंस, ठीक है, सब्सट्रैक्ट बड़ा ही कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग अब करेंगे किस प्रकार से, जो कार्य पहले समाप्त होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है आप लोग जान लीजिए, द वर्क विच वाज डन फर्स्ट, जो कार्य हम पहले करेंगे उसे ही हम लोग क्या उसकी मेन वर्ब को हम लोग क्या लगा देंगे, आईएनजी उसमें ही लगा देंगे, उसकी मेन वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। और दूसरा वाला वाक्य जैसे लिखा है वैसे लिखिए। तो हम लोग यहाँ पर मेन वर्ब देखेंगे क्या लिखी है हमारी, रन, तो हम लोग लगाएंगे क्या, रन में लगाइए आईएनजी, हो जाएगा रनिंग, RUNNING, रनिंग, ठीक है। आप क्या लिखेंगे हम लोग, वेरी फास्ट, रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है। अब इसकी हिंदी हो जाएगी तेज दौड़कर, बहुत तेज दौड़कर, ठीक है। ही सून काट द ट्रेन, रनिंग वेरी फास्ट, ही सून काट द ट्रेन। तो ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दो वाक्य दिए होंगे उनका हम लोगों को क्या करना होगा, सिंपल सेंटेंस में बनाना होगा। तो ये वाक्य आपको क्लियर हुआ होगा। अभी आपको 2-3 एग्जांपल और दे देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। अब देखिए ऊपर का बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक हो गया, हमने बताया था आपको वर्ब के तौर पर कार्य करेगा। तो दौड़ना जो है हमारी वर्ब तो थी लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब थी, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाक्य हुआ। सेकेंड वाक्य देखिए अब, सी सॉट अ बर्ड, फुल स्टॉप, इट वाज फ्लाइंग, he shot a bird, it was flying। अब हमने बताया था पार्टिसिपल आपको दो प्रकार से कार्य करते हुए मिलेगा, एक तो एडजेक्टिव का, एक वर्ब का। तो यहाँ देखिए उसने लिखा है उसने चिड़िया मार दी, ठीक है। इट वाज फ्लाइंग, चिड़िया क्या कर रही थी, उड़ रही थी। तो चिड़िया का विशेषता क्या है कि वो क्या कर रही थी, उड़ रही थी। चिड़िया की विशेषता क्या है कि वह उड़ रही थी। तो यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हुआ है, ठीक है, उड़ना, ठीक है। उड़ती हुई यहाँ पर कर देंगे, तो हमने दिया होता हुए दिया हो, कर दिया हो, ती है, तो यहाँ पे क्या है, उड़ती हुई। तो उसने उड़ती हुई चिड़िया मार दी, तो हम क्या करेंगे, बर्ड के आगे फ्लाइंग लगा के इसका सिंपल सेंटेंस कर देंगे। सी शॉट अ फ्लाइंग बर्ड। तो ये हमारा हो गया दूसरा वाक्य जिसका हमने सिंपल सेंटेंस का यूज करके पार्टिसिपल कर दिया, ठीक है। तीसरा वाक्य देखिए इसी प्रकार से ही हमारा होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। अगर कोई वाक्य ऐसा है, दोनों वाक्यों में अगर कोई वाक्य इस प्रकार का है, दो वाक्यों में कोई वाक्य इस प्रकार का है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब का, जिसमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हो, जैसे कि लिखते हैं हम लोग, राम वाज हंग्री, ही एट फूड, राम वाज हंग्री, ही एट फूड। राम भूखा था, उसने भोजन किया, ठीक है। तो अगर कोई वाक्य ऐसा हो जहां पर लिंकिंग वर्ब दी हो, लिंकिंग वर्ब मतलब ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ कोई मेन वर्ब ना दी हो, तो वहां पर उस लिंकिंग वर्ब को कई प्रकार की मिलेगी, लेकिन आपको इतना याद रखना कि बी जहां पर दिया हो, बी वर्ब का फॉर्म, तो बी वर्ब के फॉर्म में आपको दिया होगा इज, एम, आर, वाज एंड वर, इज, एम, आर एंड वाज, वर। तो जहां पर ये वर्ब दी हो और आगे कोई मेन वर्ब ना दी हो, तो उस जगह पर हम बी को ही लगाकर क्या कर देंगे, बीइंग, बी को लगाकर क्या करेंगे, बीइंग। तो यहाँ देखिए लिंकिंग वर्ब दी थी हमने, ये बी वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है,
तो हम इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे बीइंग। अब क्या करेंगे हंग्री, बीइंग हंग्री, भूखा होकर, भूखा होकर, बीइंग हंग्री। अब फिर क्या लिखेंगे ही, अब आगे वाला वाक्य ऐसे जोड़ दीजिए, एट फूड, बीइंग हंग्री ही एट फूड। अब देखिए दो वाक्य दिए हैं, दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस बहुत कम है। अगर कोई व्यक्ति भूखा होगा तो बहुत देर बाद भोजन नहीं करेगा, तुरंत करेगा, ठीक है, मतलब जल्द ही, तो टाइम का डिफरेंस बहुत कम दिया। और दूसरा, पहला वाला कार्य क्या था, वो भूखा था, दूसरा कार्य क्या है, पहले कार्य भूखा था इसलिए उसने खाना खाया, नहीं तो खाना नहीं खाता। तो जो नीचे हमारी जो हिंदी में डिफिनीशन लिखी हुई थी कि कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, वो एकदम सही लिखी हुई थी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाने में नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना देखेंगे। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीख पाएँ, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग अगली डालेंगे पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से। खाली देखिए नहीं, उसको थोड़ा बहुत नोट भी करते जाइए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है ये जानेंगे पहले हम। तो पास्ट पार्टिसिपल होती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल हमारी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आपको ये जानना होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगी। काहे का कार्य करेगी, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का कार्य करेगी। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करेगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगी। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करेगी। इसलिए हम यहाँ पर बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं लिखेंगे। या कहने को आप कह सकते हैं एक और बहुत समय पहले हो गया होगा, दूसरा कार्य थोड़ी देर बहुत दिन बाद किया गया होगा। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से करेंगे। एग्जाम्पल सीधे देखिए यहाँ पर, ठीक है। ही हेल्प्ड आ बॉय, ही हेल्प्ड आ बॉय, फुल स्टॉप, द बॉय वाज वाउंडेड, द बॉय वाज वाउंडेड, ठीक है। तो ये जो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दो सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं। एक यहाँ पर फाइनाइट वर्ब वाज, यहाँ की फाइनाइट वर्ब हेल्प। तो उसने सहायता की एक व्यक्ति की। लड़का कैसा था, वुंडेड था। लड़का कैसा था, वुंडेड। वाउंडेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हम इसको कहाँ प्लेस करेंगे, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। तो नाउन हमारा बॉय है, बॉय के पहले प्लेस कर दीजिए, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा ही हेल्प्ड ए वाउंडेड में बॉय, ठीक है। तो इस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो हम लोग लिख देंगे ही हेल्प्ड अ वाउंडेड बॉय, ही हेल्प्ड ए वाउंडेड बॉय, ठीक है। इसी का आप दूसरा वाक्य देखिए, इसी का दूसरा वाक्य देखेंगे हम लोग, ठीक है। सी परचेज्ड द बुक्स, फुल स्टॉप, द बुक्स वर टार्न, ठीक है। सी परचेज्ड द बुक्स वर टार्न। टार्न जो माने होता है फाड़ दिया, ठीक है, फटा हुआ। टीयर माने होता है आंसू भी, टीयर माने फाड़ना भी होता है। तो यहाँ टीयर, टोर, टार्न थर्ड फॉर्म दी। तो जहां पर भी थर्ड फॉर्म दी हो समझ लीजिए वही हमारी पास्ट पार्टिसिपल है। इसको ही हमें एडजेक्टिव बनाना है, और एडजेक्टिव बनाने के लिए नाउन से पहले रखना हो। टार्न किसके लिए प्रयोग हुआ है, बुक्स के लिए। अगर इस वाक्यों में एडजेक्टिव वो नाउन देखा जाए तो ये हमारा प्रोनाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है, नाउन है, नाउन है। नाउन से पहले रखिए तो हमें एक वाक्य का अस्तित्व खत्म करना है, इसलिए हम इसे दूसरे वाक्य पहले एक वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो टार्न को हम लोग इस वाले बुक्स के पहले रख दीजिए, हो जाएगा सी परचेज्ड, ठीक है, दी टार्न बुक्स, सी परचेज्ड दी टार्न बुक्स। ये हमारा हो गया क्या, सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल,
परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको मिलेगा ये, ठीक है। ये हमारा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, दो फॉर्म होती है इसकी, एक होती है हमारी हैविंग प्लस V3 लिख दीजिए, ठीक है, और हैविंग, ठीक है, बीन प्लस V3 लिख दीजिए। जहां बीन लगाया वो पैसिव फॉर्म है, जहां बीन नहीं लगाया वो हमारी कौन सी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म में ये, पैसिव फॉर्म में ये, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, उधर पैसिव फॉर्म का लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे एक्टिव फॉर्म का। तो हैविंग प्लस V3 का प्रयोग हम लोग करेंगे जब कर्ता द्वारा किए जा रहे दो कार्यों में समयांतराल हो, ठीक। जब कर्ता द्वारा किए जा रहे दो कार्यों में टाइम का डिफरेंस हो, मतलब पर्याप्त टाइम का डिफरेंस हो, तो हम पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पहले वाले कार्य में हैविंग प्लस V3 प्रयोग होगा। पहले वाले कार्य में हैविंग प्लस V3 प्रयोग होगा। इसका प्रयोग कब करेंगे ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। जब पहला कार्य कर्ता पर हो, जब पहला काम कर्ता पर हो, ठीक है, तथा दूसरा कार्य कर्ता स्वयं करे, तथा दूसरा कार्य कर्ता स्वयं करे, तब हम इस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें भी पहले कार्य में क्या करेंगे, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब दोनों कार्यों के बीच में टाइम का डिफरेंस हो, और क्या हो, पहला कार्य पहले ही समाप्त हो चुका हो, दूसरा कार्य बाद में, एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तो हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, जब एक कार्य समाप्त हो जाए, दूसरा कार्य शुरू हो जाए, ठीक है। तो पहले दोनों कार्यों के बीच में जो समाप्त हो जाएगा तो समय का डिफरेंस भी होगा, और पहले वाले कार्य में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ एक काम कर्ता करे, एक काम कर्ता पर किया जाए, दूसरा कार्य कर्ता करे, तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपका पार्टिसिपल के प्रयोग से ये वाला हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो देखिए, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे V3। देखिए एग्जाम्पल, he wrote letters full stop, he slept। तो बड़ा ही छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं, he wrote letters, he slept। तो यहाँ एक बात ये हो जाती है कि अगर हम पहला वाला क्यों नहीं लगा सकते, लिखा है उसने पत्र लिखे, बस हो गया। तो पत्र लिखने क्या तुरंत मतलब 5 या 20 सेकंड या 2 मिनट के बाद उसे नींद आ जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता नेचुरली अगर सोचा जाए तो, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। तो जब पत्र लिखने का कार्य समाप्त हुआ है तब उसने सोना प्रारंभ किया, दूसरा कार्य बाद में शुरू किया। तो इसलिए हम यहाँ पर जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्रॉस कर दीजिए, हो जाएगा हैविंग, ठीक है, रिटेन, थर्ड फॉर्म रोट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन लेटर्स, हैविंग रिटेन लेटर्स कामा ही स्लेप्ट, हैविंग रोट लेटर्स ही स्लेप्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पार्टिसिपल का प्रयोग, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से इसको बनाएंगे, ठीक है। पत्र लिखने के बाद बस हो गया इसकी हिंदी हुई, ठीक। इसी प्रकार से ही
ही, अब दूसरा एक वाक्य कुछ अच्छा सा लिखे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, ही वेंट टू स्कूल, ही मेट द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर भी परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि अगर कोई अच्छा स्कूल है तो तुरंत जाकर आप प्रिंसिपल से नहीं मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मतलब पर्याप्त समय होगा और स्कूल जाने का कार्य समाप्त हो चुका होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हैविंग गॉन टू स्कूल, विद्यालय जाने के बाद, हैविंग गॉन टू स्कूल, हैविंग गॉन टू स्कूल, कामा लगा दीजिए, ही मेट द प्रिंसिपल, ही मेट द प्रिंसिपल, हैविंग गॉन द स्कूल ही मेट द प्रिंसिपल। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का होगा। दूसरे प्रकार के वाक्यों के लिए हमें ये करना होगा कि हम यहाँ पर पहचान करेंगे कि कैसे क्या कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए तो उसे बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखिए हम ऊपर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 1 दूसरे टाइप का परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ही वाज बीटेन, he was beaten by his mother, he was beaten by his mother, he ran away, he was beaten by his mother, he ran away। तो देखिए पहला वाला कार्य कर्ता पर किया जा रहा है, माता जी लड़के उसको पीट रही हैं, दूसरा कार्य कर्ता कर रहा है, वह भाग गया। सिंपल सी बात है, इसे समझ लीजिए पैसिव फॉर्मेशन दी वाज के साथ हुई की वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वहीं पर हमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, हम लोग लिखेंगे हैविंग बीन बीटेन, हैविंग बीन बीटेन बाय हिज मदर, हैविंग बीन बीटेन बाय हिज मदर, कामा ही रैन अवे, ही रैन अवे। तो इस प्रकार से अगर पैसिव स्ट्रक्चर पहचान लीजिए या फिर हिंदी का अर्थ निकाल लीजिए, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके अगली वीडियो का, और वीडियो को शेयर करते रहे। थैंक यू, जय हिंद।